अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी टिकट से महरूम हुए कई कांग्रेसी कायदीन के सैकड़ों हामियों ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पर हल्ला बोल दिया। मल्काजगिरी के कांग्रेसी लीडर श्रीधर और खानापुर के कांग्रेसी लीडर अजमेरा नायक के हामियों ने पार्टी दफ्तर पर जबरदस्त एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि कांग्रेस हाईकमान उनके लीडरों के साथ इंसाफ करे और इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। नाराज सरगर्मियों का अंदाजा करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने कई सरकर्दा कायदीन को कल ही दहलीक तलब करके ये समझाने की कोशिश की कि अजीम इत्तेहाद की तश्कील के सबब कांग्रेस को बाज़ हल्के अपनी हलीफ जमातों को देना पड़ा जो टिकट से महरूम हुए हैं। उन्हें पार्टी के बख्तियार आने के बाद अहम और मौजू ओहदों पर मामूर किया जाएगा। जुबली हिल्स में कल रात एक जबरदस्त ड्रामा देखा गया। आंध्र प्रदेश के साबिक MP लगड़ापाटी राजगोपाल ने पुलिस को उनके दोस्त GP रेड्डी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। उन्होंने पुलिस से बहस भी की और रात देर गए बगैर वारंट के रोड नंबर 25 पर वाक़ GP रेड्डी के घर पहुंचने पर शदीद एतराज किया। एक मरहले पर उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर का फोन भी छीन लिया जो अपने आला अहदेदार से बात कर रहा था। बताया जाता है कि एक आला पुलिस अहदेदार की अराजी के जाली दस्तावेजात बनाने के सिलसिले में दर्ज किए गए एक मुकदमे के जिमन पुलिस GP रेड्डी को गिरफ्तार करने आई थी। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने पुलिस की कार्रवाई को हक बजानिब करार दिया और कहा कि पुलिस किसी भी वक्त मुल्जिम को पकड़ सकती है। मालूम हुआ कि पुलिस जुबली हिल्स ने सरकारी काम में मदाखलत का केस लगड़ापाटी राजगोपाल के खिलाफ दर्ज किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों को पर्चे नामजदगी के अतकाल के पहले दिन 12 नवंबर को बी फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव इतवार की शाम तेलंगाना भवन में पार्टी के मौलाना तमाम 107 उम्मीदवारों से खिताब करेंगे। याद रहे कि TRS ने 119 के मुजमला 107 हल्कों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का सितंबर में ही ऐलान कर दिया था और अभी 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। पार्टी जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 11 नवंबर को दोपहर में अपने फार्म हाउस पर गजवेल असम्बली हल्के के पार्टी कारकुनों का इजलास तलब किया है ताकि अपनी इंतखाबी हिकमत अमली को खतियत दे सके। चीफ मिनिस्टर को गजवेल में कांग्रेस के मुतवक्का उम्मीदवार R प्रताप रेड्डी से सख्त मुकाबला दरपेश है। गुज़िश्ता इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर 12,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए थे। पुलिस हैदराबाद ने बेल्लारी से मफरूर BJP के लीडर और साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को गिरफ्तार करने शमशाबाद के एक शादी खाने पर छापा मारा, लेकिन कानकनी का बेताज बादशाह जनार्दन रेड्डी उनके हाथ नहीं लग सका। कर्नाटक पुलिस को जनार्दन रेड्डी एक केस के सिलसिले में मतलूब है और उसकी सरकर्दगी के साथ तलाश जारी है। गाली जनार्दन रेड्डी पर सरमायाकारों को पोंजी स्कीम के जरिए धोखा देने वाली एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद फरीद से पैसे लेने का इल्जाम है। सैयद फरीद को उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बचाने का तयक़ुन दिया था। कर्नाटक पुलिस ने जनार्दन रेड्डी को पकड़ने बेल्लारी, बेंगलुरु और हैदराबाद में उसके कई ठिकानों पर छापे भी मार चुकी है। सोशल मीडिया की मकबूलियत के चलते हैदराबाद में एक नए वेब चैनल डिजिटल विंग्स का आगाज हुआ है। सीनियर सहाफी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन MM माजिद ने इसका इफ्तिताह किया। सीनियर सहाफी वाजिदुल्लाह खां और दूसरे सहीफा निगारों और समाजी कायदीन ने इस रस्मी तकरीब में शिरकत की। डिजिटल विंग्स के एडिटर वसीम अकरम ने बताया कि उनका मकसद दीनी, समाजी व तालीमी शऊर बेदार करना है और पुराने शहर के मसाइल से अरबाब मजाज को आगाह करना है। MM माजिद ने कहा कि दौर हाजिर में सोशल मीडिया राब्ते अम्मा और उन्हें हालात से वाकिफ करवाने का बेहतरीन जरिया है और वो उन उम्र का अहाता कर सकता है जो कि टीवी और अखबारात नहीं करते। टेक्नोलॉजी की तरक्की के सबब अब तरसील का जरिया भी तेज से तेजतर हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल और अपने अतराफ व अकनाफ के हालात को उजागर करते हुए एक समाजी तब्दीली लाए। रियासती हुकूमत की मदद से अब तक मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे हुए 400 से ज्यादा तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अफराद को हैदराबाद ला लिया गया। रियासती वजीर KT रामाराव ने दुबई में फंसे ऐसे तेलंगाना के शहरियों को जिनके पास पासपोर्ट और फिजाई सफर के खर्चात नहीं है वापस लाने एक 5 रुकनी टीम दुबई को रवाना की थी। TRS के NRI विंग के सदर B मोहन ने दुबई के मुख्तलिफ लेबर कैंपों में जाकर तेलंगाना के शहरियों का पता चलाया और उन्हें कहा कि वो गैर कानूनी तौर पर रहने के बजाय मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत की तरफ से आम माफी स्कीम के तहत अपने मुल्क वापस हो जाएं। चुनाचे वो एक माह के दौरान 400 से ज्यादा अफराद को तरगीब देने में कामयाब हुए। उन्होंने बताया कि आइंदा माह तक मजीद 100 अफराद की वापसी मुतवक्को है।
दुबई में वाक़ हिंदुस्तानी सफारत खाना ऐसे अफराद की भरपूर मदद कर रहा है जिनके पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो गई है या फिर पासपोर्ट खो गए हैं। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में रिपोर्टिंग में होने वाली तब्दीलियों और जरूरतों से वाकिफ करवाने के लिए इलेक्शन रिपोर्टिंग के अनुमान पर उर्दू सहाफियों के लिए एक वर्कशॉप हफ्ता 10 नवंबर को होटल मैजेस्टिक नामपल्ली में सुबह 9 से 5 बजे शाम मुनक़िद होगा। इस वर्कशॉप से इलेक्शन इंतजाम से वाबस्ता सीनियर IAS और IPS ओहदेदार खिताब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज जामा मस्जिद नारसंगी में नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ा उन्होंने मुसल्लियों से फर्दन मुलाकात की। फिर वो गंडीपेट पहुंचे जहां उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। उन्होंने आवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर राजेंद्र नगर के उम्मीदवार मिर्जा अहमद बेग भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू गैर बीजेपी महाज के क़याम के सिलसिले में आज चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने DMK के सदर स्टालिन से मुलाकात की। उन्होंने याद दिलाया कि DMK के साबिक़ सदर करुणानिधि ने हमेशा सेकुलर और जमहूरी काज के लिए काम किया था। चुनाचे DMK को फिरका परस्त बीजेपी का डटकर मुकाबला करना होगा। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर ने कल बेंगलुरु में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी और साबिक़ वज़ीर आज़म देवेगौड़ा से सेकुलर इत्तेहाद के क़याम के सिलसिले में मुलाकात करते हुए बातचीत। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने माइंड स्पेस जंक्शन के पास JHMC की तरफ से तामीर करदा 4 लाइन वाले फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत तामीर इस 830 मीटर तवील फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर पर 108 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इससे IT कॉरिडोर में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अरविंद राव, JHMC कमिश्नर दाना किशोर और दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। TRS के रुकन खानसाज काउंसिल कन्ना प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों और कायदीन से मुलाकात पर तनकीद की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए चंद्रबाबू ने अपनी रियासत के अवाम के साथ धोखा दिया है। तेलुगु देशम शुरू से ही कांग्रेस की मुखालिफ रही और ताज्जुब की बात है कि यही तेलुगु देशम अब कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए मौका परस्ती का सबूत दे रही है। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने हैदराबाद का नाम तब्दील करने से मुतालिक बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली राजा सिंह के बयान पर शदीद तनकीद की। हैदराबाद की शेरनी से पहचाने जाने वाली रेणुका चौधरी ने कहा कि हैदराबाद शहर मुल्क की पहचान है और उन्हें हैदराबादी होने पर फख्र हासिल है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राजा सिंह से सवाल किया कि वो होता कौन है जो हैदराबाद का नाम बदले। उन्होंने कहा कि उससे नाम बदलने का इतना ही शौक है तो अपना नाम खुशी से बदल सकता है, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। गच्चीबौली की मशहूर शाख हाउस रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फट पड़ने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी फायर स्टेशन से फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। नामपल्ली के कांग्रेसी उम्मीदवार फिरोज खान ने आज मुरादनगर, साबिर नगर और शहदेलुगड़े का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई और कहा कि असेंबली हल्के में तरक्याती काम सिर्फ कांग्रेस के दौर में मुमकिन है। उनके दौरे में कांग्रेसी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। पार्टी कारकुनों में काफी जोश और खरोश भी देखा गया। नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने आज आसिफ नगर बल्दी डिवीजन के तहत कई इलाके जात मसलन
गंज शहीदान, शंकर नगर, दाईबाग, किशन नगर वगैरह का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आइंदा माह होने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। साबिक मेयर माजिद हुसैन के अलावा कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन भी उनके हमरा थे। असेंबली हल्के कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज जियागोड़ा खदीम सब्जी मंडी इलाके जात का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि वो 7 दिसंबर को सुबह के अव्वलीन सातों में अपने घरों से निकले और वोट डाले। उन्होंने मजलिस के तरीकाती कामों से भी अवाम को वाकिफ करवाया। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। मजलिसी उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज मस्जिद हजरत सिद्दीक अकबर ताड़बर में नमाज जुमा अदा की और उसके बाद पूरे इलाके का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा कारपोरेटर हुसैनी पाशा, नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। हैदराबाद में कायम मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का जलसे तकसीम असनाद 20 नवंबर को ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम गच्चीबौली में मुनक्किद होगा। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी मेहमान खुसूसी होंगे। यूनिवर्सिटी के चांसलर फेरोज बख्त सदारत करेंगे। प्रजा कुटुंबी में टिकटों की तकसीम को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी जो 3 नशिस्तें अलॉट करने पर नाराज है, अपने आइंदा लाहमल को खतियत देने में मसरूफ है। इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के कायद वेंकट रेड्डी ने आज तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम से मुलाकात की और कहा कि उनकी पार्टी अजीम इत्तेहाद के फैसले से नाखुश है। उसे कम से कम 5 नशिस्तें दी जानी चाहिए। तेलंगाना जन समिति को 10 नशिस्तें दी गई हैं। शादनगर के सैकड़ों तेलुगु देशम कारकुन आज रियासती वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस में शामिल हो गए। लक्ष्मण रेड्डी ने तवक्को जाहिर की कि इन कारकुनों की शमूलियत से जिले अहमदनगर में पार्टी और भी मजबूत होगी। उन्होंने इन कारकुनों को टीआरएस की कामयाबी के लिए काम करने का मशवरा दिया। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के अमल का 12 नवंबर से आगाज हो जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि पर्चे दाखिल करने, उनकी तनखी और उम्मीदवारी से दस्तबरदारी के सारे अमल के साथ साथ 7 दिसंबर को होने वाली रायदही के इंतजाम बड़े पैमाने पर जारी हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों के लिए लाजिम है कि वो अपने इंतखाबी मंशूर की 3 कापियां इलेक्शन कमीशन के पास दाखिल करें और मैनिफेस्टो अंग्रेजी और हिंदी जबान में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कवायद के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों को अपनी शख्सी तफसीलात बतानी होगी, जिसमें उनके असासजात, बैंकों के बाकी खर्चे, अपने शौहर या बीवी के नाम जायदाद, गाड़ियां और बैंक के खातों से मुतालिक मालूमात शामिल हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की सारी तफसीलात भी दर्ज करें। जो उम्मीदवार गुज़श्ता इंतखाबात में हिस्सा लिए हैं, उन्हें उनके अखराजात की तफसीलात भी बतानी होगी। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक 64 करोड़ रुपए की जब्ती अमल में लाई गई। 5 करोड़ रुपए मालियाती शराब भी जब्त की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस गैर समाजी अनासिर पर नजर रखी हुई है। 14,368 गैर समाजी अनासिर को पाबंद मशरका किया गया। 7,367 वारंट्स की तामील करवाई गई। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान कोई भी शख्स 50,000 से ज्यादा रकम साथ लेकर नहीं घूम सकता। रियासती असेंबली के इंतखाबात के पेश नजर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने आज सेक्रेटेरिएट में कुल जमाती इजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतजामात और इंतखाबी कवायद पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों की तरफ से तजावीज़ कबूल करेगा ताकि इंतखाबात गैर जानिबदाराना, मुंसिफाना और आज़ाद हो। इजलास रात देर तक जारी रहा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। डीडी न्यूज कैमरामैन को हलाक कर देने के काफी दिनों के बाद पीएम मोदी ने जगदलपुर की एक इंतखाबी रैली में इनको याद करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की सही तस्वीर वो पेश किया करते थे और हमेशा की तरह कांग्रेस की मजम्मत करते हुए कहा कि माओवादियों को इनकलाबी बताने वालों को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है।
भारत के सिसकते तड़पते हालात में 4 सालों से दिया जाने वाला पुराना नारा पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया, क्योंकि 5 रियासतों में इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ की एक रैली में इन्होंने फिर वही कहा कि सबका साथ सबका विकास। इसके साथ ही मुल्क को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। फिर और एक पुराना जुमला भी दोहराया कि हुकूमत छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए अपने वादे पर कायम है। अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ में इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए बड़े बड़े जराइम पे से पर्दा उठाने की कोशिश की और कांकेर के एक जलसे में इन्होंने रियासती बीजेपी हुकूमत को तमाशे वाली हुकूमत बतलाया और हर महाज पर नाकामी का इल्जाम भी लगाया। मध्य प्रदेश और मिजोरम में अपना नाम दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। यहां पर 28 नवंबर को इंतखाबात रखे गए हैं और इस्तेमाल में लाए जाएंगे वही जादुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। मध्य प्रदेश की अपनी तकरीरों में माहिर सीएम शिवराज सिंह ने हमेशा की तरह कांग्रेस पर हमला करते हुए बतलाया कि कांग्रेस ने रियासतों को बीमार बना दिया था और बीजेपी ने इन्हें तंदुरुस्त किया है, लिहाजा इस पार्टी के लिए 4 साल कम है और इन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए। अभी तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग सेहतमंद हुए हैं, आगे आगे देखते जाइए सब सेहतमंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मशहूर जमाना बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वो राजस्थान की 200 असेंबली सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी और इस तरह से पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के 6 नामों की दूसरी लिस्ट भी आज जारी कर दी है, जबकि पहले ही 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया था। भारतीय फौज में K9 और 777 होवित्जर तोपों को शामिल कर लिया गया है। कुल मिलाकर 100 तोपों में से 10 तोपों को पहले हिस्से के तौर पर शामिल किया गया, आगे मजीद को भी शामिल कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हमेशा से हमारा मुल्क अमन का पैगंबर रहा था। जैसे ही हमारे मुल्क के हथियारों की दुनिया में शोहरत हुई, मुल्क के लोग खाने खाने के लिए परेशान हो गए हैं। भारत के सदर मुकाम दिल्ली समेत आसपास की रियासतें बहुत सारे दिनों से जबरदस्त फिजाई आलूदगी का अजाब झेल रही हैं और दीपावली के पटाखों ने तो मजीद वहां का माहौल बिगाड़ दिया है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी का माहौल हो गया है। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू फ्रांस के 3 दिनों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वहां पर मुनक्किदा एक समारोह में हिस्सा लेते हुए वहां पर लगाए गए इंडियन वार मेमोरियल का वो इफ्तिताह भी करेंगे। और अब खेल की दुनिया से, हालिया दिनों में मर्दों के T20 क्रिकेट मैचेस के बाद अब विमेंस T20 वर्ल्ड कप मुकाबलेजात वेस्ट इंडीज में शुरू कर दिए गए हैं। पहला T20 क्रिकेट मैच का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान चल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।